आप सब आयु के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके, तो आप लोगों की ग्राम पंचायत एप्लीकेशन है वो जारी कर दिया गया था। इसके फॉर्म वगैरह भी अप्लाई हो रहे हैं। इसके फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को लाइव मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें केवल सिंगल एग्जाम होता है। आप लोगों का सिर्फ एक एग्जाम होगा और बहुत बेस्ट आप लोगों की भर्ती है। किसी तरह की पीटी वगैरह की कोई भी नीड इस पर नहीं होती है, ना ही आप लोगों का पीटी लगेगा कि भाई मैंने पीटी नहीं दिया है तो मैं इस पर क्या है फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। ये आप लोगों की ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इंडिया के अंदर जो भी स्टेट आप लोगों के आते हैं उन स्टेट के अंतर्गत आप लोगों को जो भी स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी सरकारी भर्ती है, गवर्नमेंट है, और आप लोगों को किसी तरह की प्राइवेट सेक्टर की या अर्ध सरकारी तौर पर कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को लाइव आओगे और यहाँ पर बने रहोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन लाइव ही मिलने वाली है। बहुत कम समय आप लोगों के लिए है जो कि इस पर दिया जा रहा है। इसमें आप लोगों को गूगल पे आना है और सर्च बार पर क्लिक करना है सरकारी.com। जैसे मैंने सरकारी.com सर्च किया तो आप लोगों को ऊपर नंबर जो लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप लोगों को लिंक पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो इस तरह से सरकारी.com का एक लिंक है ओपन हो जाता है पेज। और इस पेज में ओपन होते ही बहुत सारी वो वैकेंसी दिख जाती है जिस वैकेंसियों में आप लोगों का इंतजार रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वे वैकेंसियां हैं जो आपकी सरकारी होती भर्तियां हैं और किसी तरह की प्राइवेट सेक्टर की कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं दिखती है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है ये आपकी वो वैकेंसी है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद ये आपकी क्या है बीपीएससी बिहार की वैकेंसी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिहार की वैकेंसी हम लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी क्या है कि इसमें क्या है, इंडिया के अंदर कोई भी स्टूडेंट्स आता रहा है अगर इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो बिहार में अप्लाई कर सकता है। इस पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। सभी स्टेट के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया है। जैसे हमारे यूपी में बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जहाँ पर स्टेट अदर स्टेट को अलाउ किया जाता है, वैसे ही आप लोगों को इंटर लेवल की वेरियस पोस्ट हैं जहाँ पर बहुत सारी पद जारी किए गए हैं। 23,175 पोजीशन है आप लोगों की। यहाँ पर आपको पोजीशन दिख रही होंगी 23,175, बहुत ज़्यादा होती है जहाँ की भर्ती दिखती को मिल रही है। जिसकी क्या है आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई थी जहां पर अप्लाई की स्टार्टिंग डेट आपको 15 अक्टूबर शो कर रही होगी और इसकी लास्ट डेट आप लोगों को 15 दिसंबर एक्सेप्ट है। क्या होता है कि इसकी लास्ट तो आप लोगों की 5 दिसंबर थी, लेकिन उन्होंने डेट को बढ़ा दिया है, 15 दिसंबर कर दिया है। आप लोगों को अभी भी समय है कि 4 दिन तक इसका फॉर्म अप्लाई और होना है। उसके बाद इसमें क्या है आप लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाओगे क्योंकि इन्होंने डेट को बढ़ाया हुआ है। वैसे तो इन्होंने 5 दिसंबर लास्ट कर दी थी, लेकिन इन्होंने डेट बढ़ाकर आपकी 15 दिसंबर कर दी है क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्म थे वो बहुत कम पहुंच पाए हैं। अभी मैं आपको बताती रहती हूँ कि आपकी सरकारी कुछ ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जिनके बारे में सबको नहीं पता होता है। आपकी वैकेंसी आ गई होती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको माइंड पे नहीं होता है और हम लोग उनको अपडेट देते रहते हैं टाइम टाइम से कि भाई इसकी भर्ती आ चुकी है, इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी है भर्ती, सचिवालय की भर्ती है, शानदार भर्ती है और बहुत बेस्ट भर्ती है। इसमें सबसे बढ़िया है कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है इसके सिलेक्शन प्रोसेस। अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी। ये देखो मेरे सर का फ़ोन आ रहा है जहाँ पर मैं वर्क करती हूँ, उन्हीं सर का, क्योंकि बहुत दिन से मैं वहाँ पर गई नहीं, मीटिंग होनी है। ठीक है, तो इसी फिर फ़ोन आ रहा है उनका। इसमें क्या है एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग देख सकते हो, ऑल कैंडिडेट्स है जो कि 100 रुपये है। चाहे आप उस स्टेट से हो, बिहार से हो या बिहार के अदर स्टेट से। जैसे हम यूपी वाले हैं तो हमें अगर अप्लाई करना है तो 100 रुपये पड़ेगा। अगर बिहार वाला है तो बिहार की वैकेंसी जरूर है, लेकिन बिहार वालों को भी 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसमें पेमेंट मेथड आप लोग यहाँ से डेबिट क्रेडिट एंड इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिटेशन आप लोगों की अगस्त 2025 देखने को मिलती है। 18 तारीख इसकी 18 ईयर्स इसकी मिनिमम डेट है और 37 ईयर्स आप लोगों यू आर मेल के लिए है और इसके 18 से 40 ईयर्स यू आर फीमेल के लिए है। मैक्सिमम आपके 18 से 40 ईयर्स बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए है। मैक्सिमम एज आपकी 42 ईयर से SC ST मेल एंड फीमेल के लिए है। बिहार आप लोगों को प्रोवाइड करेगा एज रिलैक्सेशन जिसमें आप लोगों को फॉर्म भरने का और भी मौका मिलता है। इसमें आपको मिलता है कि आप अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो कि 27,175 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें आप लोगों की क्या है नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों के देखने को मिलता ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मस्ट हैव बी 12th पास होना चाहिए। आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन ओनली 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है टीचिंग एंड नॉट टीचिंग, ये तो चलो वेरी आप लोगों को DSSB वाली चली थी उसके लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है। अब वो भी इसमें जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे इससे पहले इन चीज़ों को आप लोगों को पढ़ लेना, अच्छे से देख लीजिएगा और अपना क्या है कि एज वगैरह क्या क्या होना चाहिए सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। अब आता है कि इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या रहने वाला है। इसमें प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद आप लोगों का मेंस होगा, मेंस के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आप लोग सभी के लिए नहीं है, स्किल टेस्ट ऐसा होता है कि कुछ ही उस पर रहेगा इस पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन तो इसका नॉर्मल होता है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिएगा। मेन आपको प्रीलिम्स है और मेंस है। तो इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर 100 नंबर पर आप लोगों को केवल अगर 30 31 नंबर आते हैं तो आप लोगों को इस पर मेंस के लिए बुला लिया जाता है।
इसके बाद आप लोगों को क्या है, इसमें क्या एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप लोग क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर इस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बोर्ड ओपन हो जाता है, जिसे हम बिहार का बोर्ड बोलते हैं। ये इस तरह से ओपन होकर है। रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग यहाँ लाइव साइट पर दिख रहा होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक हियर पर जा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं बैक ले चलती हूँ और इसको नोटिफिकेशन पर ले चलती हूँ, जहाँ पर इसकी क्या है एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है। इस पर मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद इस तरह से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का है, जो जिसे हम बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड बोलते हैं। एक आप लोगों का होता है इंडिया का, जिसे हम एसएससी बोलते हैं, वैसे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर प्रोसेसिंग आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि ये आप लोगों के वो सारे पद हैं जिन पे आप लोगों की ली जाती है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सभी में प्रीलिम्स होगा, सभी में मेंस होगा, और सभी में आप लोगों को लगता होगा कि सभी में क्या होगा, मतलब कि आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। नहीं, आप लोगों को सभी पोस्टों पर ये चीज़ें नहीं होती, कुछ ही पोस्ट पर अब इन चीज़ों को लागू किया गया है। तो इन जब नोटिफिकेशन पर जाओगे ना, सारी चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोगों को इस तरह से परेशानी और या किसी तरह के हम लोगों से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी पोस्ट आए हुए उनमें से सभी में आप लोगों को में जो लड़कियाँ होंगी, महिलाएँ होंगी, उनको 35% का 36 आरक्षण जरूर मिलेगा। बहुत अच्छा उन लोगों के लिए है कि आरक्षण मिलेगा। तो ये सारी आप लोगों की सभी में है, 35% तक आरक्षण मिलेगा, वो भी लड़कियों को। अगर लड़कियां हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो भाई कर दीजिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मौका। लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स है कि आपको बिहार में ही एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा और बिहार में ही आप लोगों को रहना होगा, बिहार में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सारा कुछ बिहार में ही होगा। तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और इस पर क्या है कि इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का 35%, 31% पर आधारित होता है स्टार्टिंग पर आप लोगों का। जब आप इसके नोटिफिकेशन में जो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ ना, इस पर सारा चीज़ें दिख रही हैं और आप लोगों को यही लग रहा होगा कि दीदी अपने मन से बता रही होगा। भाई दीदी अपने मन से क्यों बताएगी, भाई मेरे घर की थोड़ी नौकरी है। तो ये आप लोगों के यहाँ से आप लोग जब ये पढ़ोगे ना, तो ये आप लोगों के यहाँ से खुद ही क्लियर होते चली आएंगी। तो इस तरह से चीज़ें मैंने पढ़ी थी ना, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें आपकी एज भी दी जा रही है, देख लीजिए यहाँ से आपको क्लियर कर रहे हैं लोग एज, इसमें जोड़ कर एज क्लियर कर दिया इन्होंने। तो ये ठीक है। और 10 वर्ष तक आप लोगों को यहाँ पर अतिरिक्त छूट वगैरह मिल जाती है सीमा वगैरह वालों के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों की थी जो कि सचिवालय बढ़ती है और काफ़ी अच्छे पदों पर आप लोगों की जारी की गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।